ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देयर आर टू टाइप्स, लेस देन कर आर ओगी आर मोर देन कर आर ओगी। मीन्स कर्व को ही हम ओगी को बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है मोर देन और एक क्या होता है लेस देन और दूसरा होता है मोर देन। ये टू टाइप्स के आपके आते हैं। इसके जो भी आते हैं उस चीज को करने के लिए हम लेस देन का पहले बता रहे हैं कि लेस देन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लेते हैं जो भी दिया गया हो। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम कोई यहाँ से उठाते हैं तो उससे बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.4 से, वहीं से हम इस चीज को बता देते हैं कि क्या है। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, देखिएगा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, कन्वर्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन एवं टू लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा इट्स ओगी। ओगी मीन्स कर्व। तो हम एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन से ही समझाएंगे तो और बेटर होगा, इसलिए एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह क्या है, वहां से और आपको बेटर होगा, क्योंकि मैथ है, बहुत सारी चीजें आपको कहने से या समझाने से नहीं समझ में आते, लेकिन प्रैक्टिस जब करते हैं तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। यहाँ दिया गया है इनकम 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्रीज दिया गया है। यहाँ डेली इनकम दिया गया है, डेली इनकम, डेली इनकम एक ऐसे बना लीजिए, हो गया। इसके बाद एक बनाया है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, हो गया। यह इन रेट में है, RS है यह। इसके बाद अब इसका हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये बना दिए। अब यह कह रहे हैं लेस देन, हमें क्या बनाना है, लेस देन का एक कॉलम मैंने बना लिया। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हो गया। एक कॉलम आपने ये बना दिया। सबसे पहले इस चीज का हम कॉलम बना लेते हैं। अब यह देखिए, डेली में यह क्वेश्चन दिया गया है 100 to 120, लास्ट आपका 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ये लास्ट इनका ये दिया गया। बस इस चीज को आपने बना लिया। यहाँ 12, 14, 8, इसके बाद 6 और 10, 6 और 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, 12, 14, 26 और 8, 34, 40 प्लस 10 आपका कितना हो गया, 50। तो n इज इक्वल आपका कितना हो गया, 50।
यह आप यहाँ ऐड भी नहीं करेंगे, तो अभी आप जब कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो यह आपका हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, लेस देन 120, लेस देन 120, तो लेस देन 120 आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसके बाद लेस देन 140, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14, 12 प्लस 14 26, लेस देन 160, तो ये क्या हो जाएगा, 26 प्लस 8 34, लेस देन 180, कितना हो जाएगा, 34 प्लस 6 40, लेस देन 200, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल 50। पहले ही बताए थे कि यह जो होता है यह आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। यह क्लियर हो गया। अब इस चीज का हमें कर्व बनाना है। इस चीज को कर्व बनाने से पहले हमें इस चीज को अब यहाँ ये देखना रहता है कि हम किसको एक्स एक्सिस पे ले और किसको वाई एक्सिस पे ले। तो पहले हमने इस चीज को कर लिया। अब क्या करते हैं कि इसके जो भी होते हैं अपर मार्क को हम क्या करते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम इसको एक ड्रा कर लेते हैं। क्लियर। अब ये देखिए, अब इस चीज को यदि हम चले, यदि हम इसको 0 मान ले, 0 से 120, 120 से 140, बिटवीन द गैप सेम होना चाहिए 160, 160 से 180 अपर लिमिट, और 180 से 200 आप एक्स एक्सिस पे डाल दीजिए। हो गया। अब कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी को आप वाई एक्सिस पे डाल दीजिए। तो अब यह टोटल 50 है, तो यह 50 है, तो ऐसे 5 5 का बना लीजिए, 5, इसके बाद ये आपका 10 हो गया, यह आपका 15 हो गया, यह आपका 20 हो गया, यह आपका 25 हो गया, यह आपका 30 हो गया, यह आपका 35 हो गया, यह आपका 40 हो गया, यह आपका 45 हो गया, और यह आपका 50 हो गया। ऐसे आप इसको डाल दीजिए। देखिए अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बना। अब यहां देखेंगे 120 और कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, यह आपका पहला जो बना 120 और कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 120 और 12 पहला बन गया। यह क्या बना 140 और 26, 160 34, 180 40, 100 250, यह हो गया। अब देखिए 120, तो ये 10 है, इसको 5
में कर दिए तो ये लगभग 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 140 और 26, तो 26 यहाँ आया तो 26 यहाँ आ गया, तो यह यहाँ पर चलेंगे, यह आप स्केल से कीजिएगा, ये आ जाएगा 160 34, तो इसके मतलब इससे नीचे यह आप आ जाएंगे, इससे नीचे यहाँ से आप चलेंगे, यह आपका 35 से नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, 35 से नीचे आ जाएगा, यहाँ हो गया। अब क्या हुआ, 180 और 40, 180 और यह आ गया 40, इसके बाद 250, 250, इस कर्व को आपने क्या किया, ऐसे मिला, इसी को कहते हैं लेस देन ऑब्जेक्ट, हो गया, यह आपका बन गया, ओके। अब मोर देन में जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इससे अपोजिट हो जाता है, ये चीजें तो आपका सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस को हम क्या लेते हैं, मोर देन में एक्चुअल मार्क का एक्स एक्सिस जो लेते हैं वह लोअर लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, लोअर लिमिट, एक्स एक्सिस को हम लोअर लिमिट लेते हैं। यदि इस चीज को मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल इसमें से आपके क्वेश्चन से कर लें, क्वेश्चन से दूसरा एक ले लें, लेस देन क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम चलते हैं मोर देन का, यह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका मोर देन का क्वेश्चन नंबर 3, यह 6.3 का 6 पॉइंट क्या है, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 मोर देन का यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है प्रोडक्शन यील्ड, क्या दिया गया है, प्रोडक्शन यील्ड, प्रोडक्शन यील्ड, यह हो गया, प्रोडक्शन यील्ड। इसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स, सेम जैसे आप इसका बनाए हैं, मोर देन का कॉलम बना दिए। अब यहाँ इस तरह से कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इस चीज को आप बनाएंगे, इसके लिए अब इसका ये देख लीजिए, सिर्फ 50 से लेकर कहाँ तक का है, 80 तक, 50 55 55 60 60 65 65 70 और 70 75
75 से 80, ये इसका टोटल हो गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हॉर्न 2 8 12 2 8 12 24 2L 12 24 38 and 16 38 and 16 ये आपका आता है। मोर देन, यहाँ आप क्या ले रहे थे, अपर लिमिट, यहाँ लेंगे आप लोअर लिमिट। मोर देन 50 यह करेंगे, इसको ऐड कीजिए। देखिए यहाँ n बराबर कितना हुआ, 10, 8 to 10 22 22 46 46 और 8 54 मीन्स टोटल यह आपका आ रहा है 100। ऐड कर लीजिए। देखिए 8 to 10 10 to 12 12 4 16 16 और 8 24 6 30 0 3 1 4 4 3 7 2 9 1 10 100 आ गया। मोर देन 50, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 100 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 98। मोर देन 55, अब मोर देन ये क्या कर रहे हैं 55, तो मोर देन 55 कितना है 88 है, तो ये क्या हो जाएगा 98 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 98 माइनस 8 90। यहाँ क्या हो जाएगा मोर देन 60 90 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो 90 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा 78। मोर देन 65, तो ये क्या हो जाएगा 78 माइनस 24 इज इक्वल 54 इज इक्वल 54। मोर देन 70, तो यह हो जाएगा 54 माइनस 38 इज इक्वल क्या हो जाएगा 16। ठीक, अब क्या हो जाएगा मोर देन 75, क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, अब इसमें आप किसको ले रहे थे, अपर लिमिट, यहाँ लेंगे लोअर लिमिट, मतलब 50 और 98 हो गया। यहाँ क्या लेंगे 55 और 90, यहाँ क्या लेंगे 60 और क्या लेंगे 78, यहाँ क्या लेंगे 65 और 54 हो गया। 70 और क्या लेंगे 60, इसके बाद 75 एंड 0, इसके ये कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ से
एक बना लीजिए, बन गया। यहाँ से आप एक सीधा बना लिए, हो गया। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ आप अपर लिमिट लिखते थे, यहाँ आप लोअर लिमिट लिखते थे। लोअर लिमिट यहाँ आपका हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50, इसके बाद 55, इसके बाद 60, इसके बाद 65, इसके बाद 70, इसके बाद 75 आपने लिख दिया। अब इसको 100 आप स्केल से कीजिएगा, तो स्केल से कीजिएगा तो वह क्लियर होगा। अब क्या होगा, हम यहाँ 10 का मान लें, सबसे बेटर है 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 60, यह हो जाएगा 70, यह हो जाएगा 80, यह हो जाएगा 90, यह हो जाएगा 100। आपने बना लिया। कह रहे हैं 50 पे तो 98 है, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे हो गया। 55 पे आपका 90 है, 55 पे आपका यहाँ से कह दिया 90, 55 पे आपका 90 हो गया। 60 पे 78 है, 60 पे यह आपका ऐसे जाएगा 80 हो गया, 80 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हो गया। 65 पे 54 है, 65 पे यह आपका 54, 65 पे यह आ जाएगा 54। इसके बाद 17 पे 16 है, 17 पे 16 तो यह 20 है, तो यह 60, ये लगभग 60। और 75 पे आपका 0। अब यह जब चलेगा तो ये जब चलेगा तो ऐसे अब यहाँ से उठते हुए यहाँ आया, यहाँ से ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, यह इस तरह से यह आपका ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आपका यह ग्राफ बन गया, जिसे हम कहते हैं कर्व या ओगी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह ओगी यह होता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओगी। क्लियर।